आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए कुछ और कर्व ट्रेस करते हैं, पोलर कर्व्स। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ट्रेस द कर्व r इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो इस कर्व में भी आप स्टार्ट कहाँ से कर सकते हैं? सिमेट्री से। पहला स्टेप आप सिमेट्री। वैसे अब आप देख कर कहीं काफ़ी कुछ है बोल सकते हैं, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे लिख के चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिमेट्री किसके अबाउट है? तो कल मैंने आपको बताया था कैसे चेक करते हैं। ये इनिशियल लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है। और दूसरा π/2 मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अराउंड ये सिमेट्रिक है। ये इसको देख के ही बता सकते हैं हम। कैसे? अगर आप थीटा की जगह माइनस थीटा रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थीटा की जगह माइनस थीटा रखने से इक्वेशन सेम रहेगी, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 के अराउंड सिमेट्रिक है। और ऐसे ही अगर आप थीटा को पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर लें, जो कि मैंने कल बताया था, और इक्वेशन सेम रहे, तो वाई एक्सिस या थीटा इक्वल टू π/2 या ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द पोल एंड इनिशियल लाइन, उसके अराउंड क्या होती है? सिमेट्री होती है। एक तरीका दूसरा भी है, आप इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दीजिए। चलिए दूसरी चीज देखते हैं। दूसरा ये है कि क्या ये ओरिजिन से पास होता है या नहीं। ओरिजिन से पास होगा तो पक्का r इक्वल टू 0 ही होगा उस समय, क्योंकि r इक्वल टू 0 हो गया मतलब कर्व ओरिजिन से पास होता है। और ये पॉसिबल है क्योंकि कॉस थीटा जो है कई बार जो है 0 होता है। यहाँ पे 2 थीटा है तो थोड़ा जल्दी 0 हो जाएगा। तो जैसे जल्दी होने का मतलब क्या, π/2 पे कॉस 0 हो जाता है तो ये π/4 पे ही 0 हो जाएगा। तो 5/4 पे 0 हो गया अगर, तो उसके बाद कितना है? फिर से 3π/4 पे भी 0 हो जाएगा। फिर 3π/4 पे अगर 0 हो गया तो और आगे बढ़ते रहिए आप, 5π/4 पे भी 0 होगा फिर, और इसके बाद फिर 7π/4 पे भी 0 हो जाएगा। इसके बाद 9π/4 फिर से क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। तो उसमें नया कुछ नहीं मिलेगा, आपका रोटेशन पूरा हो चुका होगा। इसका मतलब ओरिजिन से पास होता है, passes थ्रू ओरिजिन। अब जब भी कोई कर्व पास हो ओरिजिन से, मैंने कार्टेशियन में बताया आपको, पोलर में बताया, आप तुरंत टेस्ट कीजिए कि वहां पे टेंजेंट क्या है, कितनी टेंजेंट है वहां पे, 1 है, 2 है, 3 है, जिन्हें हम कस्प नोड वगैरह कह रहे थे कार्टेशियन में। कैसे करोगे? दो तरीका है। एक जो मैं पहले बता ही चुका हूँ। पहले क्या बताया मैंने? आर डी थीटा बाई डी आर, जिसे टेन फाई कहते हैं, वो बता देता है। उसमें जो फाई है वो बता देता है, वो एंगल होता है रेडियस वेक्टर के बीच का और टेंजेंट वेक्टर के बीच का। अगर वो 0 है मतलब वो खुद में लाइन क्या हो गई, जो थीटा की जो भी वैल्यू है वो खुद में टेंजेंट हो गई। दूसरा तरीका ये है, आप डी आर बाई डी थीटा निकालिए। सिंपल। क्या ये डी आर बाई डी थीटा नॉन जीरो है? तो आप निकाल के देख सकते हैं डी आर बाई डी थीटा। वैसे आप सीधे गैस से ही बता सकते हैं क्योंकि कॉस का फिर से साइन होता है, लेकिन फिर भी माइनस ए कॉस 2 थीटा का कितना हो जाएगा? साइन 2 थीटा। लेकिन 2 भी है तो फिर ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे आप लिख सकते हैं -2a साइन 2 थीटा। तो ये सिंपल मेथड है जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जिन जिन वैल्यू के लिए r 0 है, अगर डी आर बाई डी थीटा 0 है तो वो सारी वैल्यू क्या होंगी? टेंजेंट होंगी ओरिजिन पे। समझ गए? सिंपल लॉजिक। एक लॉजिक तो मैंने कल बताया था, वो लॉजिक पे अभी हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में। लेकिन इस लॉजिक को आप देखिए, आप आर कब कब है वो सारी वैल्यू लिखिए, जैसे π/4 पे, इस पे, इस पे। अब आप इन वैल्यू पे चेक कीजिए कि डी आर बाई डी थीटा 0 है या नहीं। तो नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ ये आप इंस्पेक्शन से टेस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इक्वेशन किस में है? कॉस में है। डी आर बाई डी थीटा कम्प्लीटली साइन में है, और साइन और कॉस के बीच हमेशा π/2 का फेज डिफरेंस होता है। मतलब अगर कॉस 0 हो गया तो साइन कभी 0 नहीं होगा उस पॉइंट पे, और अगर कॉस 0 नहीं है, या यूं कहूँ कॉस की वैल्यू 1 है, तो साइन की वैल्यू फिर वहाँ पे 1 नहीं होगी।
उसमें कम से कम π/2 का डिफरेंस होगा। जैसे कॉस 0 पे ही 1 हो जाता है, लेकिन साइन 0 ही रहता है। मतलब साइन को अभी π/2 और आगे बढ़ने की जरूरत है, तब जाके 1 होगा। इसलिए अगर आर कभी भी 0 होगा तो dr/d θ 0 नहीं होगा हमारे इस वाले केस में, क्योंकि इसमें साइन फंक्शन है और साइन और कॉस कभी साथ साथ 0 नहीं होते हैं। इसलिए कंक्लूजन क्या निकला, जितनी भी ये लाइन है, थीटा की जितनी ही वैल्यू है, ये सारी की सारी ओरिजिन पे टेंजेंट है। टेंजेंट तो टोटल कितनी आ गई, 4 टेंजेंट आ गई। टेंजेंट्स एट ओरिजिन, एट यहीं पे लिख लेता हूँ मैं, थीटा इक्वल टू चाहे π/4 ले लो आप, चाहे 3π/4 ले लो, चाहे 5π/4 ले लो, या फिर 7π/4 लो। तो ये सारी लाइन क्या होंगी, टेंजेंट्स एट ओरिजिन। आप एसिम्पटोट का भी टेस्ट कर लीजिए। एसिम्पटोट का क्या होगा, नो एसिम्पटोट, निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नो एसिम्पटोट्स। पता कैसे चला मुझे, एसिम्पटोट्स नो, इजी गैस है। क्या कभी आर इनफाइनाइट हो सकता है इसमें, तो हमें पता है cos 2θ +1 तक जा सकता है, -1 तक जा सकता है, इससे बाहर नहीं जाएगा, तो आर अनबाउंडेड होने के कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी जैसे कई क्वेश्चन में मैं सीधा एसिम्पटोट लिख लूँगा, तो मुझे कैसे पता चला, तो हमने कर्व ट्रेसिंग में एक पूरा लेक्चर अलग से एसिम्पटोट के लिए दिया हुआ है, जहाँ पे हमने डिटेल में बताया हुआ है कि पोलर कर्व के एसिम्पटोट्स कैसे निकालते हैं। तो आप उस चैप्टर को हेल्प ले सकते हैं, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मेथड है, उसको भी आप यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई एसिम्पटोट नहीं मिलेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये भी एक क्वेश्चन है, मैक्स वैल्यू, और मिन वैल्यू क्या होगी वो भी है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के सर्कल और मिनिमम वैल्यू का जो सर्कल है उसी के बीच में कर्व होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हमें पता है cos 2θ कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगा और -1 से छोटा नहीं होगा। तो मैक्सिमम वैल्यू खुद ब खुद कितनी हो गई, स्मॉल ए हो गई। तो अगर आप ए रेडियस का कोई भी सर्कल बना दें, कोई भी सर्कल बना दो जिसकी रेडियस ए हो, तो कर्व पूरा का पूरा इसके अंदर ही होगा, इससे बाहर कभी नहीं जाएगा। तो ये आप देख लीजिए। तो आर निगेटिव होने का मतलब केवल डायरेक्शन चेंज होना होता है। आर की न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं हम, सबसे कम क्या है, क्या आर 0 हो रहा है, तो आंसर है यस, आर 0 हुआ भी है। इसका मतलब यहाँ से लेकर के ओरिजिन जो कि पॉइंट 0 है, यहाँ से लेकर ए रेडियस का जो भी सर्कल है, पूरा का पूरा कर्व उसके अंदर ही है। साथ ही में और क्या क्या पता है हमें, हमें ये भी पता चल चुका है ये लाइन इसकी टेंजेंट होंगी। इतनी बार 3-4 बार ये इससे मिल रहा है, और इन 3-4 बार ये टेंजेंट्स है। अब ये मोटा मोटा गैस है हमारा। इसके बाद क्या है, कर्व का नेचर कैसा है, तो वो आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या 0 to π/4 आया है, 3π/4 ऐसे आया हुआ है। तो आप टेस्ट करना स्टार्ट कर लीजिए कि कर्व कैसे बढ़ रहा है और कैसे घट रहा है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, मान के चले थीटा 0 है, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, तो आर की वैल्यू कितनी है स्मॉल ए, मैक्सिमम, क्योंकि cos 0 कितना होता है 1। अब जैसे जैसे थीटा बढ़ना स्टार्ट होगा, बढ़ते 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 π/4 जाएगा, तो जैसे थीटा बढ़ना स्टार्ट होगा तो cos थीटा घटना स्टार्ट होगा, क्योंकि cos का रूल है। साइन का रूल क्या है, साइन 0 0 होता है, लेकिन जैसे जैसे हमारा हमारा जो थीटा है वो बढ़ता रहता है, और बढ़ के वो π/2 हो जाता है, तो साइन थीटा 1 हो जाता है, बढ़ के 1 तक चला जाता है। लेकिन कॉस के केस में ऐसा नहीं होता है, कॉस के केस में घटना स्टार्ट होता है। तो मान के चलो थीटा बढ़ बढ़ के कहाँ तक चला गया, पहला पहला केस आप लेकर के चल सकते हैं। मान के चलो थीटा बढ़ बढ़ के π/4 तक चला गया। क्यों π/4 मैंने इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे 2 थीटा है, ये 2 थीटा इसको π/4 को π/2 कर लेगा, और हमें पता है 0 to π/2 के बीच लगातार घटता है। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाती है यहाँ पे 0, लगातार घटता रहेगा। साथ ही में ये भी ध्यान देने वाली बात है, 0 to π/4 तक कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, टेढ़ा मेढ़ा कहीं नहीं जाएगा, सीधे डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा, ये हमें पता है। कॉस थीटा क्या होता है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता है। अगर आपको कॉस का कर्व याद है तो आप याद रखिए, कॉस थीटा ये है, शुरू में 1 होता है और लगातार गिरते गिरते 0 आता है। लेकिन साइन इसके उल्टे जाता है,
साइन 0 से स्टार्ट होता है 1 तक जाता है, लगातार कंटिन्यूअसली जाता है, ये ध्यान रखना आप। फिर चलो ठीक है, थीटा आइडिया तो आ गया हमें, 0 से ए तक बढ़ेगा तो लगातार घटता घटता जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा, यही तो होगा। साथ ही में क्या ये कर्व सिमेट्रिक है? अगर हाँ बोल दिया आपने एक बार, तो किसके अराउंड सिमेट्रिक है वो भी तो टेस्ट करना है। हमें पता है इनिशियल लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है, तो ऊपर जैसे होगा नीचे भी वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको कोई और सिमेट्री पता है, आप उस सिमेट्री की भी हेल्प ले सकते हैं। जैसे ये पाई बाय 2 के अराउंड भी सिमेट्रिक है, अभी अभी हमने निकाला था, मतलब वाई एक्सिस, तो मतलब कुछ कुछ तब तो ऐसे दिखेगा, इस साइड भी ऐसे ही होगा, ये बाहर तो नहीं जाएगा लेकिन ऐसा होगा, ठीक है। दिमाग में केवल आइडिया। तो अब हमें केवल ये चेक करना इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, मतलब पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच का पता करो आप क्या हो रहा है, बाकी खुद ब खुद पता चल जाएगा, क्योंकि ये कर्व पाई बाय 2 के अराउंड सिमेट्रिक है। सिंपल रीजनिंग, ये मैंने केवल रफ सा स्केच बनाया, फाइनल में अभी फिर से बनाऊंगा। अब आप ये टेस्ट कीजिए, मान के चलो थीटा फिर से 0 से बढ़ के पाई बाय 4 तक तो आ गया, मान के चलो पाई बाय 4 से बढ़ते 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 पाई बाय 2 हो गया, तो आप देखिए आर और ज़्यादा नेगेटिव है और घटते 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 माइनस सी तक चला गया। क्यों? पाई बाय 2 ही क्यों लिया मैंने? क्योंकि आप देखिए 0 टू पाई बाय 2 का इंटरवल होता है, फिर पाई बाय 2 टू पाई का होता है, फिर पाई 2 पाई से पाई प्लस 3 पाई बाय 2 का होता है, लगातार ऊपर नीचे कर जाता रहता है। पर यहाँ पे 2 थीटा है, इसलिए हम पाई बाय 4 लिया, फिर पाई बाय 2 ले लिया, तो इसमें आर निगेटिव है, डिक्रीज होकर के माइनस सी तक आ जाता है, आर लगातार घटता है इसमें। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू पाई बाय 4 से बढ़ती है, पाई बाय 4 पे तो 0 है, लेकिन उसके बाद घटते 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 आर कितना हो जाता है, जैसे ही थीटा पाई बाय 2 तो आर हो जाता है नेगेटिव। ऐसे ही और भी आप टेस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कर्व कहाँ है? थर्ड क्वाड्रेंट में है, कर्व थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। थीटा की वैल्यू बढ़ेगी, आर इधर आता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आप पाई बाय 2 से आगे भी बढ़ा सकते हैं, सारा बढ़ा सकते हैं। वैसे तो आइडिया इतने से आ जाएगा, कितने से? 0 से पाई बाय 2 के बीच में, देखिए उसी से आइडिया आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इनिशियल लाइन के अराउंड सिमेट्रिक, मतलब एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है कोई चीज़, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो आप केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रेस कीजिए उसे, उसके बाद कॉपी पेस्ट कर लीजिए। केवल एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो आप एक्स एक्सिस के ऊपर या नीचे एक जगह ट्रेस कर लीजिए, दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर लीजिए। और केवल वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है, तो वाई एक्सिस पे एक साइड ट्रेस कर लीजिए, दूसरी साइड कॉपी पेस्ट। पर यहाँ पे तो दोनों साइड सिमेट्रिक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। ये पाई बाय 2 से अगर आप अपनी इच्छा के लिए, केवल समझने के लिए, 3 पाई बाय 4 तक बढ़ा सकते हैं, और ऐसे आप आगे बढ़ते रह सकते हैं। तो आप देखेंगे ये फिर से 0 हो गया, और ऐसे ये बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा। तो फाइनली इन सारे पॉइंट्स को आप एक साथ रखिए और कर्व को ट्रेस कीजिए। और मैंने यहाँ पे एक चीज़ और छोड़ी है जो कि आप जरूर ध्यान में रखिए। ये कौन सा पॉइंट था? मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया, ये टेबल 5th पॉइंट हो गया। मान के चलो ये टेबल जो आपने बनाई वो 5th पॉइंट हो गया। तो 6th पॉइंट आप tan phi भी जरूर निकालिए, tan phi r d थीटा बाई डी आर। इससे आपको क्या, कर्व का पूरा डायरेक्शन पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि कहाँ पे क्या टेंजेंट है ये आपको पता चल जाता है। तो इसको हम वैसे भी पढ़ने ही वाले हैं, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल में, फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं, पर आप जरूर निकाल दीजिए। एक तो ओरिजिन है हमारे पास, एक्स एक्सिस ही हो गया, तो ओरिजिन को लगभग यहीं कहीं मान लेते हैं, यहाँ बीच में कहीं पे, और मोटा मोटा यहाँ से वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का नाम चेंज हो जाएगा, ये इनिशियल लाइन हो जाएगी, ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 हो जाएगी। अब हमारे टेंजेंट क्या है? एक तो ये है, कर्व ओरिजिन से पास होता है, और टेंजेंट ही है वहाँ पे, अभी अभी हमने कहा हुआ है। ये लीजिए, ये सारे क्या है? टेंजेंट है। कौन सी लाइन है ये? पाई बाय 4 की। ये लाइन कौन सी हो जाएगी फिर? 3 पाई बाय 4 की। देखिए केवल डायरेक्शन मैटर करती है, ये थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 की लाइन है, इसीलिए ये केवल डायरेक्शन उल्टी है, इसलिए पाई बाय 4 की है। नहीं तो ये दोनों लाइन सेम ही तो है, चाहे आप ये लाइन को चाहे ये लाइन को, लाइन तो एक ही है ना ये।
केवल डायरेक्शन है। थीटा इक्वल टू 7π/4। जब आर जीरो था, आप सोच के देखिए, आप मैक्सिमम वैल्यू पे थे ए पे, और ऐसे कई इंस्टेंस है। ए के बाद आप इधर भी पहुंचेंगे, मैक्सिमम आर की वैल्यू यहाँ पे पहुंचेगी, मैक्सिमम मैक्सिमम प्लस ए माइनस ए आता रहेगा, ठीक है। जैसे जैसे आप आगे बढ़े, कर्व घटना स्टार्ट हुआ और जीरो हो गया। फिर क्या हुआ? फिर ये सीधे थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, बिल्कुल सेम टू सेम इसी लॉजिक से जो कि मैंने अभी किया हुआ है, ठीक है। पर सिमेट्री आर्गुमेंट आप यहीं पे यूज कर सकते हैं। सिमेट्री आर्गुमेंट से फिर ये यूँ भी होगा, सिमेट्री आर्गुमेंट से फिर ये यूँ भी होगा, और बाकी की वैल्यू को भी ट्रेस करेंगे तो आप यूँ भी होगा, पोल के अराउंड सिमेट्रिक होने पे यूँ भी होगा। ये कहाँ से पता चला? तो मैंने सिंपल बोला है आपको, 0 to π/2 तक ट्रेस कीजिए। पहले लगातार क्या हो रहा है, घट घट के यहाँ तक आ रहा है, उसके बाद माइनस ही आ रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा, आर की वैल्यू बढ़ती रहती रहेगी, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी, यहाँ तक आ जाएगी। इतना ट्रेस कर दिया, बाकी आप कॉपी पेस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। केवल एक इंटरवल में निकाल दिया आपने, क्योंकि इसके ऊपर ये नीचे आ जाए। जैसे आपने ये ट्रेस कर दिया, ये भी बन जाएगा। ये वाला पोर्शन ट्रेस कर लिया तो ये वाला खुद ब खुद हो जाएगा। अब ये लूप बन गया तो इसके ऊपर का लूप भी बन जाएगा, और ये बन गया तो ये वाला भी बन जाएगा। पर फिर भी आप एक बार सारा ही ट्रेस कर दीजिए, अगर आपको स्टार्टिंग में कोई कन्फ्यूजन है तो। आगे बढ़ते हैं, इस वाले कर्व को देखिए, ट्रेस द कर्व। ये थोड़ा डिफरेंट है इनसे, ट्रेस द कर्व। इसमें ना साइन आएगा ना कोसाइन। ये लीजिए, ये हो गया कर्व की इक्वेशन। तो आपको ये कर्व ट्रेस करना है, तो कैसे करोगे आप इसे? आर ए थीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर। ये करना भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट सबसे पहले तो आप सिमेट्री टेस्ट कीजिए, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दीजिए, और ऐसे सारे स्टेप कीजिए। यहाँ पे लॉजिक क्या याद रखना आप, ये देखिए, पहला जैसे सिमेट्री आपने क्या कर दिया, थीटा की जगह माइनस थीटा रख दीजिए, कर्व सेम रहता है, ठीक है। तो इसलिए आप केवल थीटा की पॉजिटिव वैल्यू पे कंसिडर कर सकते हैं, नेगेटिव पे नहीं। तो सिमेट्री है कि नहीं है? थीटा की जगह माइनस थीटा रखा, यस, तो हाँ है, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। यहाँ पे आप डी आर बाई डी थीटा निकाल दीजिए, कितना होगा? 2a थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर, इतना आ जाएगा ये, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होगी? हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है? आर कॉन्स्टेंटली इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। एज थीटा इंक्रीजेस, एक ही साइन है इसका, साइन चेंज नहीं हो रहा है, और इस पे आपको ज़्यादा दिमाग भी लगाना नहीं पड़ेगा, ये सीधे ट्रेस हो जाएगा। साथ ही में एक चीज़ और देख लीजिए, आर जीरो भी हो जाएगा। कब? जब थीटा इक्वल टू 0 है। पर यहाँ पे देखिए, वो थोड़ा डी आर बाई डी थीटा भी यहाँ पे 0 हो जाएगा। अगर थीटा 0 है तो डी आर बाई डी थीटा भी 0 हो जाएगा, ठीक है। पिछली ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले वाले केस में मैंने कहा था, अगर डी आर बाई डी थीटा 0 नहीं हो रहा है तो सेम लाइन क्या होती है? टेंजेंट होती है। और अगर नहीं है तो तब कुछ और करना पड़ेगा आपको, दूसरे तरीके से, tan फाई वाले तरीके से यूज कीजिए। अगला क्या है, क्या ये ऐसा हो सकता है कि कोई एसिम्पटोट वगैरह तो नहीं है इसकी, किधर बढ़ रहा है? थीटा तो बढ़ता रहेगा, तो मान के चलो थीटा टेंड कर रहा है इनफाइनाइट के लिए, क्योंकि बढ़ता रहेगा ना ये, तो फंक्शन किधर टेंड करेगा? ए थीटा स्क्वायर बाई 1 प्लस थीटा स्क्वायर, और थीटा टेंड्स टू इन्फिनिट, तो ये किधर टेंड करेगा? ये टेंड करेगा ए बाई थीटा स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर लो इतना, और ये टेंड करता है ए की ओर। इसका मतलब क्या है? थीटा इनफाइनाइट टेंड की ओर करने का मतलब है, थीटा पहले 0 होगा, π/2 होगा, फिर पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, 3 पाई, मतलब कई चक्कर लगाते रहेगा वो,
तो इनफाइनाइट जब होगा मतलब हजारों चक्कर लगाने के बाद जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा तब जा करके आर किसकी तरफ बढ़ेगा, ए की तरफ। और आर इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, सर्कल। और साथ ही में इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज करता है, थीटा और बढ़ता रहता है, आर भी बढ़ता रहता है। तो थोड़ा अब आप यहाँ पे लॉजिक लगाओ, ये दिख कैसे सकता है। सबसे पहले तो ये देखिए आप, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से ये सर्कल लग ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं इसका सेंटर होगा, कर्व जीरो से स्टार्ट होता है। ये एक्स एक्सिस भी बना सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, इससे थोड़ा हेल्प होगी आपको। यहाँ से इसने चलना स्टार्ट किया है, ठीक है। ये ए डिस्टेंस है, इससे बाहर ही कभी नहीं जा पाएगा, इस ए से बाहर ही कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जब थीटा इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा या माइनस इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा तब जा करके ये ए की ओर टेंड करेगा। ये सर्कल है तो एक ही अटेंड करेगा, मतलब तब जा करके सर्कल बनना स्टार्ट होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले तो कई राउंड लग चुके होंगे ना, तो कई राउंड लग चुके होंगे मतलब, और लगातार बढ़ना भी है इसे, इसे थीटा के साथ बढ़ना भी है, पर ए से बाहर भी नहीं जाना है। तो थीटा के राउंड लगते रहेंगे। तो देखो ये कर्व कैसे दिखेगा, यूं दिखेगा मोटा मोटा, फिर यहाँ से यूं दिखेगा, फिर यहाँ से यूं दिखेगा, और फिर जैसे जैसे आप नज़दीक जाते रहेंगे ए के, तो ये भी नज़दीक जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा, ऐसा कुछ। तो ये इस कर्व का शेप हो जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव के लिए क्या होगा, सेम टू सेम वही होगा, क्योंकि थीटा प्लस रखो माइनस रखो आना वही है। चलिए एक और कर्व ट्रेस करते हैं, इस पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए। ट्रेस द कर्व, क्या ट्रेस करना है आपको, आर इक्वल टू ए। ये थोड़ा मिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सारे फंक्शन आ रहे हैं। अभी तक या तो साइन था या कॉस था। इसको कैसे ट्रेस करेंगे, सबसे पहले तो आप इक्वेशन को रिराइट कर सकते हैं। कितना हो जाएगा ये, 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा। कैसे, क्योंकि सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा हो गया, तो cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1 + cos² थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। जल्दी से इसकी सिमेट्री चेक कर लो। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, टेस्ट सिमेट्री। इसकी सिमेट्री क्या हो सकता है, तो अब आप जान गए होंगे, इनिशियल लाइन, और इसी का दूसरा नाम है एक्स एक्सिस। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि सब जगह कॉस आ रहा है। कॉस में अगर थीटा की जगह आप माइनस थीटा भी रख दो तो इक्वेशन चेंज नहीं होती है, इसलिए ये कर्व क्या होगा, एक्स एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक होगा। दूसरा सिमेट्रिक है, और टेस्ट कीजिए क्या ये जीरो हो सकता है क्या, तो ये जीरो होने के चांसेस हैं, क्योंकि एक फ्रैक्शन टाइप का है। या तो नीचे वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, नीचे वाली से मेरा मतलब है क्योंकि एक फ्रैक्शन है, या तो ये नीचे ये क्वांटिटी इनफाइनाइट की ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाए, या तो ये जीरो की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाए। बट लकीली ऊपर cos² थीटा है, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए ये कभी जो है 1+ पॉजिटिव नंबर, ये कभी जीरो नहीं होगा, ये चांस खत्म। साथ ही में cos थीटा जो है अगर इनफाइनाइट की ओर टेंड करने लग गया, बहुत बड़ा होना स्टार्ट हो जाए, तो तभी ये जीरो की ओर टेंड करेगा, वो भी कभी होगा नहीं। इसका मतलब ये ऑरिजिन से कभी पास नहीं होगा। हेंस कर्व डज नॉट पास थ्रू ऑरिजिन, तो मैं सिंपली लिख रहा हूं नो ऑरिजिन। तीसरा एसिम्पटोट टेस्ट कर लीजिए, आप कुछ भी टेस्ट कर सकते हैं, मेरे हिसाब से एसिम्पटोट टेस्ट कर लीजिए। एसिम्पटोट देख के ही बताइए इसकी एसिम्पटोट कितनी है, तो इसकी एसिम्पटोट देख के ही पता चल रही कितनी है, आर cos थीटा इक्वल टू ए।
और आर कॉस थीटा को कितना बोलता है, एक्स इक्वल टू ए। अगर आप समझ नहीं पाए आर कॉस थीटा इक्वल टू ए का मतलब क्या है, तो आर कॉस थीटा क्या होता है, एक्स होता है, तो एक्स इक्वल टू ए इसकी एसिम्पटोट है। ठीक है, कैसे पता चला, तो कैसे पता चला, आपने देखा है कर्व ट्रेसिंग में हमने अलग से क्या किया, एसिम्पटोट में, कर्व ट्रेसिंग में हम कर ही रहे हैं, एसिम्पटोट में भी ऐसे ही हमने अलग से क्या किया हुआ है, पोलर कर्व की एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, स्टेप बाय स्टेप मेथड। सबसे पहले आर की जगह वन अपॉन यू रख लीजिए, फिर जीरो की ओर टेंड कराइए, थीटा की कोई वैल्यू निकालिए, ऐसा स्टेप बाय स्टेप कराया हुआ है। तो अगर आपने वहाँ पे प्रैक्टिस की होगी, नहीं तो कर लीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो आप देख के ही बता सकते हैं कि इस कर्व, जो ये कर्व सामने पे, इसकी एसिम्पटोट क्या है, या किसी भी कर्व की एसिम्पटोट कितनी है। एक्स इक्वल टू, ये तो एसिम्पटोट आ गया, डी आर बाई डी थीटा भी निकाल दीजिए, काम आएगा, थोड़ा पता चल जाएगा कि किधर जा रहा है। तो डी आर बाई डी थीटा आसान है यहाँ पे निकालना, कितना आ जाएगा, आर हमारे पास है, ए बाहर रहेगा, ये कर्व है, तो डी आर बाई डी थीटा कितना होता है, कॉस थीटा इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ नुमरेटर, कितना हो जाएगा ये, -2 cos थीटा साइन थीटा 1 + cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इज इक्वल टू ए cos थीटा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो -2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, प्लस cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा ही हो जाएगा, और एडिशनली एक साइन थीटा बचा रहेगा यहाँ पे। तो जैसे आप इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो माइनस माइनस को काट लेगा, तो कितना बच जाएगा, चलिए इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, नहीं तो इसका फाइनल आंसर आप देख सकते हैं, सीधे साइन क्यूब थीटा लिख सकते हैं, लेकिन दिक्कत है तो इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए -2 cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा ही है, और cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा ही है, इसलिए फाइनल कितना मिल जाएगा, -cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, तो ये मिल जाएगा। दूसरा प्लस साइन थीटा एक एक्स्ट्रा बचा रहेगा। इसके बाद कितना, नीचे cos स्क्वायर थीटा एच सच उतार दीजिए आप, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कॉमन आ गया, ये तो बाहर है ही, साइन थीटा कॉमन आ गया, बचा क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करना है तो, नहीं तो आप सीधे गेस मार सकते हैं आप। अब ये चीज़ इतनी मैटर नहीं रखती है कि आप स्टेप बाय स्टेप इतने छोटे क्वेश्चन को कर पाते हैं या नहीं। हो गया, छोड़ दीजिए। इसका मतलब हमें ये देखना है थीटा, अभी हमने सिमेट्री टेस्ट की, इनिशियल लाइन के अराउंड है, इनिशियल लाइन के अराउंड है, मतलब 0 to π/2 एक बार ट्रेस कर दो आप, जैसे ट्रेस करोगे ऊपर का वैसे नीचे कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। साथ ही ये क्वांटिटी अगर 0 से π/2 रखोगे आप, थीटा जो है इस इंटरवल में 0 से π/2 वेरी कराओगे, तो डी आर बाई डी थीटा हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। और ये भी टेस्ट कर लीजिए, थीटा अगर 0 है तो डी आर बाई डी थीटा भी 0 है। तो डी आर बाई डी थीटा 0 होने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे अगर आपको टेन फाई निकालना आता है तो जरूर निकालिए आप टेन फाई। टेन फाई कितना होता है, आर इंटू डी थीटा बाई डी आर, जो भी होता है। तो जब भी थीटा और आर डी आर बाई डी थीटा ये 0 हो गया, तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी होती है, π/2। कैसे निकाला मैंने, आप टेन फाई निकालिए, टेन फाई कितना होता है, आर डी थीटा बाई डी आर, इसको निकालिए आप। तो अगर डी आर बाई डी थीटा कभी 0 होता है, अच्छा मैंने उसे मिटा दिया, अगर डी आर, तो डी थीटा बाई डी आर इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा, मतलब ये किसकी ओर टेंड करेगा, इनफाइनाइट की ओर टेंड करेगा। इसका मतलब फाई कितना होगा, π/2, क्योंकि 10 π/2 कितना होता है, इनफाइनाइट। और भी वैल्यू मिलेंगी,
जैसे -π/2 भी हो सकता है। तो इससे पता क्या चला कि 5π/2 है, मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन। परपेंडिकुलर टू इनिशियल लाइन। और कहाँ पे? जहाँ पे थीटा 0 होगा। थीटा 0 मतलब जो पॉइंट कितना है, 2a है, तो थीटा 0 तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2a। तो इन सब को आप क्या कर लीजिए, अब आप ये टेस्ट कीजिए, थीटा इंक्रीज करता है 0 से π/2 तक, तो r भी इंक्रीज कहाँ से करेगा, 2 टू इनफाइनाइट। टेबल बना दीजिए एक जगह पे, थीटा इंक्रीज कर रहा है 0 से मान के चलिए π/2 तक, क्योंकि π/2 पे एसिम्पटोट है, तो r भी लगातार इंक्रीज होगा, लगातार इंक्रीज होगा कहाँ से, 2a टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए, r के कहाँ इंक्रीज होता है, 2a से इनफाइनाइट तक। तो अब आप देख लीजिए, ये निकाल दिया आपने तो पूरा निकाल ही दिया, क्योंकि कर्व सिमेट्रिक है ही है। यहाँ पे कर लीजिए एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जो r cos थीटा इक्वल टू ए होगा वो एक वर्टिकल लाइन होगी, x इक्वल टू ए, इसीलिए मैंने उससे कार्टेशियन में भी लिखा था, x इक्वल टू ए, फिक्स डिस्टेंस। कर्व 2a से स्टार्ट होगा और मोनोटोनिकली बढ़ता रहेगा, और ये एसिम्पटोट है तो ऐसा जाएगा, और नीचे भी यूँ आएगा, और ये एसिम्पटोट है तो यूँ इसके नज़दीक आता रहेगा। और यही कर्व नीचे इसलिए होगा क्योंकि वो सिमेट्रिक था इनिशियल लाइन के, तो ऊपर तो ऐसे गया लगातार r कितना, 2a से बढ़ते 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 इनफाइनाइट की ओर जाना, और ये इसका टेंजेंट एसिम्पटोट